तमिलनाडु के बड़े नेता AIADMK के वो दिल्ली आए थे जी। मैं खबर क्यों जोड़ रहा हूँ बताता हूँ आपको। तो ये खबर जो छपी थी वो ये छपी थी कि उन्होंने AIADMK और बीजेपी के बीच अलायंस हो, इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त तो ये थी कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा अगर हम जीत गए, तो AIADMK वालों ने कहा। और दूसरी, अमित शाह जी से ही मिले थे आकर के, पलनीस्वामी जी। और दूसरी शर्त ये थी कि आप हमारी पार्टी के मामलों में दखल नहीं देंगे। बीजेपी से वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में दखल मत देना। बिल्कुल। जब जयललिता जी गईं उसके बाद तो बिखर गई थी पार्टी। बिल्कुल। बीजेपी ने उसमें बहुत हस्तक्षेप किया था। वो हालात क्या बिहार में भी बन गए हैं क्या? नहीं, कि देखिए, बीजेपी जेडीयू के मैटर्स कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है? नहीं, ले चुकी है, मैं कह रहा हूं। ले चुकी है, मैं कह रहा हूं। देखिए, पहले चलिए देखिए नीतीश कुमार की कुंडली जान लीजिए। जो कह रहे थे नीतीश कुमार को मिटाए जाने की जब कोशिश हुई है या जब लगा है कि वो राख में मिट गए, उनकी कुंडली में लिखा है कि राख में मिटते हुए दिखेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। देखिए 1994 में वो अलग हुए, 1995 में उन्होंने 324 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और 6 जीत कर आए, लोगों ने माना खत्म। 1999 में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, खुद भी खड़े हो गए, बीजेपी को भी खड़ा कर दिया। 2005 में लालू यादव को फिनिश कर दिया और 2010 में कितनी बड़ी जीत। और 2014 में जब मोदी से बात बिगड़ी तो 2 सीटों पर जीते, लोगों ने माना फिर से नीतीश खत्म और अश्वमेध रथ चल रहा था। 2015 में नीतीश कुमार ने उस लालू यादव को फिर से जिंदा खड़ा कर दिया जिसे 2005 में आपने मान लिया था। फिर आप देखिए 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। और जो दूसरी बात, आप नवभारत टाइम्स के सर्वे की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि 70-75 सीटें। सबसे पहले तो बीजेपी और जेडीयू और रेफरेंस 243 सीटों की असेंबली है। हाँ। और ये एनडीए कहता है हमको 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखना। नहीं, देखिए वो तो खैर संभव ही नहीं। रेफरेंस की बात कर रहे हैं। जो 70 और 75 सीटें की बात है सर्वे में आप कह रहे हैं, पहले जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? जो मैंने कहा, बड़ा भाई छोटा भाई बराबर का भाई। क्या दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? कौन ज्यादा सीट लड़ा था पिछली बार? नहीं, पिछली बार तो भाई जेडीयू अधिक सीटों पर लड़ा था ना। ज्यादा लड़ा था। 115। तो बड़ा भाई वहीं तय हो जाता है जो ज्यादा सीट लड़ता है। नहीं, तो अब तो तय होना कि भाई बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन है। अब जैसे लोकसभा में 1 सीट पर अधिक बीजेपी ने लड़ा, लेकिन 1 सीट अधिक जेडीयू जीती। तो पहले तो यह अब कहा जा रहा है कि 43 ही आपके विधायक हैं, तो आप उसी के हिसाब से मांग करोगे ना। लेकिन अब जेडीयू कह रहा है कि भाई हम 2014 में 2 सीटों पर सिमट गए थे, लेकिन आपने 2019 में हमें 17 सीटें दी। ये बातें कौन करेगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। अभी आपने कहा कि नीतीश जी तो सीधे मोदी जी से बात करने की वाले व्यक्ति थे। हाँ, बिल्कुल। आज बीजेपी किससे बात करेगी जब वो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बातचीत ही नहीं हो पाई? संजय झा, बिल्कुल। ये सारी बातचीत संजय झा की ट्यूनिंग, 2 चीज देखिए। जैसे एक तो संजय झा की ट्यूनिंग बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी बहुत अच्छी है। ही इज नंबर 2 इन जेडीयू। हाँ, तो इसमें कोई दौरा नहीं। बीजेपी के साथ इक्वेशन के मामले में तो आप कह ही सकते हैं कि वो इक्वेशन बहुत ही अच्छा है। और तो सारी बातचीत उन्हीं के मार्फत होनी है और नीतीश कुमार जी उस पर मुहर लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो अच्छी बात है एनडीए गठबंधन के लिहाज से कि सम्राट चौधरी को लेके नीतीश कुमार के दिल में बहुत अच्छी भावनाएं हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और वो सुबह उठते उठते ये तक कहते हैं कि अरे कहाँ गया, बुलाओ, देर से सो के उठता है क्या? आज जैसे 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी जाने वाले हैं, तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी और सम्राट चौधरी दोनों वहाँ मधुबनी गए हुए हैं। तो शासन में भी ये मैसेज है कि नीतीश कुमार का ट्रस्टवर्दी कौन है, तो सम्राट चौधरी है। तो ये नेचुरल सक्सेसर बन सकते हैं। हाँ, और सम्राट चौधरी के अंदर भी ये समझ आ गई है कि पहले जो टकराहट वो दिखाते थे, अब वो समझ आ गई है कि भाई अब ये रास्ता सबसे बिहार में राजनीतिक सत्ता सम्राट चौधरी ही चला रहे हैं। अभी इस बात को भी समझिए, सरकार वही चला रहे हैं। सरकार वही चला रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जिस अवस्था में वो है, लेकिन क्या करना है नहीं करना है, जो बीच में विवाद हुआ विजय कुमार सिन्हा वाला, उसका भी निपटारा कैसे हुआ। तो सम्राट चौधरी, देखिए क्या विवाद हो गया था? विवाद हुआ जिसके कारण उनका विभाग बदला गया। मतलब नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में कुछ घोषणाएं कर दी थी, उससे संबंधित संचिकाओं पर बखेड़ा खड़ा हो गया, फिर सम्राट चौधरी फिर उसमें इंटरफेयर। तो सम्राट चौधरी आज की तारीख में नीतीश कुमार के सबसे बेहद भरोसेमंद है। और बिहार में लवकुश राजनीति, देखिए लवकुश। और जो हम कह रहे हैं बीजेपी, जो अभी आपने कहा कि तमिलनाडु का उदाहरण दिया आपने, क्या बीजेपी जेडीयू के वोट बैंक पर सीधा डाका नहीं डाल रही है? मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कृष्ण कुमार मंटू जिन्होंने कुर्मी एकता रैली कराई, लवकुश राजनीति के जनक कौन? नीतीश कुमार। तो श्रवण कुमार और नीतीश कुमार पहले से थे, नीतीश कुमार मुखिया, श्रवण कुमार। तो कृष्ण कुमार मंटू 1 सप्ताह पहले कुर्मी एकता रैली कराते हैं, उन्हें मंत्री बना जाता है। नालंदा से सुनील कुशवाहा
जिन्होंने नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर इनकी गृह हाँ, तो भाई नालंदा में यही होता था, या तो राजा और नहीं तो श्रवण कुमार, महाराजा या राजा। तो वहां भी सुनील कुशवाहा। तो बीजेपी एक तैयारी करी, लेकिन एक बात मैं सहमत हूं इनसे कि जो कुछ होगा, यदि सत्ता का परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो वो नीतीश कुमार की इच्छा से होगा, क्योंकि बिहार में लवकुश राजनीति